नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष कामेरकर, लाइफ एंड बिजनेस कोच। आज आप लोग के सामने मैं फेसबुक लाइव आ रहा हूँ वापस एक बार। जैसे कि आप जानते हो, ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। मेरे आज के इस सेशन की शुरुआत में गाने से कहना चाहूँगा। बहुत ही बढ़िया गाना है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। दोस्तों, सच बात है, ज़िंदगी में खुश और आते रहते हैं। थोड़ा सेट करूँ मोबाइल मेरा, सॉरी। नमस्कार खानविलकर दोस्तों, ज़िंदगी में गम और आंसू आते रहेंगे, फिर भी हमें आगे बढ़ना है, लाइफ में आगे जाना है। और इसीलिए ये हम लोग सफ़र जी रहे हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं। बढ़िया सा एक शेर आपके सामने कहता हूँ। क्यों डरे कि लॉकडाउन के बाद क्या होगा, क्यों डरे कि लॉकडाउन के बाद क्या होगा। हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा क्या होगा। बढ़ते रहे बस मंजिल की ओर, कुछ मिले या ना मिले तजुर्बा तो ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, लॉकडाउन में हमें बहुत सा तजुर्बा मिला है, बहुत सा एक्सपीरियंस मिला है। तो डेफिनेटली ये तजुर्बे को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मेरे मित्र खानविलकर जी बहुत सालों से मेरे साथ में हैं। हमेशा वो देखते हैं कि कोई भी हालात हो, हम साथ में हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं आप लोग के सामने आनंद जी, वेलकम। आनंद सेठी जी, थैंक यू। आनंद सेठी जी हमारे साथ में, इन्होंने हमारा मिशन का एक सेशन यहाँ पर अटेंड किया था। ये हमारे स्पीकर थे यहाँ पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे ट्रेनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के माध्यम से। हमने 15 सेशन वहाँ पर लाइव सेशन किए थे। हमारी इवेंट है आरती बंसोड़े, इनका धन्यवाद। हमारे कमेटी मेंबर खानविलकर जी, इनका भी बहुत बढ़िया सहयोग रहा है। उसके बाद में हमने मिशन कामयाबी के माध्यम से सेशन स्टार्ट किए हैं। वो भी 15 सेशन यहाँ पर हमारे हुए हैं। और 15 सेशन के माध्यम से हमने लोगों को बहुत कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत कुछ सिखाया हुआ है। आज भी उसी को चलते हुए कई सारे सेशन हम लाइव कर रहे हैं कंटिन्यू। कल मेरा एक पनवेल महानगर पालिका के माध्यम से लाइव सेशन होने वाला है। आप ज़रूर पनवेल महानगर पालिका के पेज के ऊपर जाकर उसको सुन सकते हो। तो दोस्तों, ये ग्रेटिट्यूड बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ में। लोगों के साथ में हम जब किस प्रकार से लोग व्यवहार करते हैं, उस पर डिपेंड है हमारे पास हम कैसे आगे बढ़ते हैं। तो आज मेरा टॉपिक है सक्सेस के बारे में। तो मैं कहता हूँ कि सक्सेस इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन. सक्सेस हा एक प्रवास आहे. सक्सेसची डेफिनेशन प्रत्येकाची वेगवेगळी असते. सक्सेस अगर जैसे आप देखते हुए क्रिकेटर को है, उसके लिए सक्सेस का डेफिनेशन अलग होता है. अगर कोई घर में कोई फंक्शन है तो वो फंक्शन सक्सेसफुल करने के लिए घर के लोग जुड़ जाते हैं, वो सक्सेस की डेफिनेशन उनके लिए अलग होती है. कोई कलाकार है, कोई साहित्यिक है, हर एक व्यक्ति के लिए सक्सेस का अलग अलग मीनिंग होता है. तो यहाँ पर आप भी समझ लीजिए सक्सेस के बारे में. और सक्सेस फिर किन लोगों को मिलता है, कैसे मिलता है, ये बात भी हमें समझना पड़ेगा. तो ये पाने के लिए सबसे पहली बात क्या करना पड़ता है. तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा कि सक्सेस क्यों नहीं मिलता है. तो कई बार ये सक्सेस आदमी आलसीपना करता है, इसलिए सक्सेस नहीं मिलता है. तो ये आलसीपना आदमी ना करे, उसके लिए क्या होना चाहिए. और आलस की वजह से या कहीं सारा काम को टाल मटोल करना, आगे ढकेलना, काम को चाल ढकल ज्याला म्हणतो आपण, ये प्रोकास्टिनेशन जो जिसे कहा जाता है, कामाला पुढे ढकलणं. ते हे न करता तुम्ही जर कामावरती फोकस केलात, आळसपणा टाकलात बाजूला, तर तुम्ही नक्की पुढे जाऊ शकता. तो एक मैं कहानी यहाँ पर बताऊंगा दोस्तों. कहानी एक आलसी कुत्ते की, आलसी कुत्र्याची एक गोष्ट है. और ये कहानी कैसे है यहाँ पर. तो एक बार क्या हो गया था, मैं मेरे एक दोस्त के घर पर गया था. जाने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पर एक जगह एक फली रखी थी, जिला पाट म्हणतो आपण. तो फली के ऊपर एक कुत्ता बैठा हुआ था और बीच बीच में वो रोता था, बीच बीच में चिल्लाता था. तो मैंने मेरे दोस्त को पूछा, अरे वो कुत्ता रो क्यों रहा है.
और वहाँ पर वो बीच बीच में रो रहा है, बीच में नहीं रो रहा है। तो उसने कहा वो बहुत आलसी कुत्ता है। मैंने कहा आलसी कुत्ता मतलब? तो उसने कहा वो जिस फली पे बैठा है वो फली के नीचे एक कीला है, तो जब उसको कुत्ता ऐसा इस प्रकार से हिलता है तो उसको वो कुत्ते को वो कीला लगता है, तीचुक तरह लगते। वो कीला उसको लगने के बाद वो चिल्लाता है, फिर वो हिलता है वापस से, फिर थोड़ी देर बाद वो शांत रहता है, फिर थोड़ी देर बाद जब वो हिलता है फिर उसको वो कीला उसको लगता है, फिर वो रोता है। तो मैंने कहा फिर वो वहाँ से उठ क्यों नहीं जा रहा है? तो उसने कहा वो बहुत आलसी है, और आलसी होने की वजह से उसको इतना भी नहीं दर्द हो रहा है कि वहाँ से उठा जाए, उठ के दूसरी जगह चले जाए। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल मैं इसलिए बता रहा हूँ, ज़िंदगी में कई बार ऐसे आलसी लोग होते हैं जो सोचते तो मुझे सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, कामयाबी चाहिए, मुझे सफलता चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन आलस बना देता है उनमें। वो लोग सुबह जल्दी उठते नहीं हैं, कोई काम इमीडिएटली करते नहीं हैं, एक्शन करते नहीं हैं। इसलिए एक्शन करना बहुत ज़रूरी है, पहला कदम कामयाबी की तरफ बढ़ाना ज़रूरी है, और ये लोग वो पहला कदम आगे नहीं बढ़ाते, इसीलिए वो लोग कामयाब नहीं हो पाते। तो कामयाबी की तरफ आगे बढ़ने के लिए पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। तो ध्यान में रखिए, ये जो मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि ये इसीलिए मैंने एग्जाम्पल दिया है कि ऐसे आलसी लोग कई सारे लोग होते हैं, और आलसी वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो समय को बर्बाद करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे लॉकडाउन के पीरियड में लोग बोले हम घर पे हैं, क्या काम करें, तो पूरा समय को लोग बर्बाद कर रहे हैं। तो समय, यहाँ पे भी समय आपको एक अपॉर्चुनिटी देकर आया हुआ है, तो इसको भी आपको फ़ायदा करके लेना ज़रूरी है। तो ये समय का यूज़ करना चाहिए। अगर आपने अभी समय को बर्बाद कर दिया तो एक दिन ये समय आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए दोस्तों समझना पड़ेगा, और समय को सही तरीके से आप इसको काम में लाइए, आपको इसको फ़ायदे में लाइए। आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इसको शेयर कीजिए, अपने वॉच पार्टी के लिए लोग आपके देखेंगे, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आपको कुछ बातें अच्छी लगेगी तो आप डेफिनेटली उसको लाइक कीजिए, तो जिससे मुझे पता चलेगा। तो लोग आजकल बहुत सारे फेसबुक लाइव चल रहे हैं, सब जगह पे लोग देख रहे हैं, तो उसमें से अच्छी बातें लेकर उस पर आदमी को अमल करना ज़रूरी है, उस पर आदमी को आगे जाना ज़रूरी है। तो ये होता नहीं है। तो जैसे टाइम के बारे में बता रहा था, दूसरे साथ साथ मैं दूसरा बातें बताऊँ कि टाइम को लोग नहीं इस्तेमाल करते, इसलिए लोग पीछे रहते हैं। लोग अपने को आदतें लगाते नहीं। जैसे हमने एक क्लब बनाया था जिसका नाम रखा है हमने 5 AM क्लब। मतलब सुबह 5 बजे उठना है, और आपको सुबह उठने के बाद पहले ग्रेट करना है, मतलब आपको भगवान को याद करना है, ग्रेटिट्यूड करना है, आपको रेडी होना है, आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना है, और आपको थॉट पॉजिटिव लाना है, आपको इमोशंस अच्छे लाने हैं। इस प्रकार से ग्रेट का मीनिंग है। तो ये करने के बाद फिर आप एक्सरसाइज कीजिए, कुछ ना कुछ आप वर्कआउट कीजिए। तो ये व्यायाम करना ज़रूरी है, ये आपको ज़िंदगी में आगे लेके जाना है। लेकिन होता कैसे, ये 5 AM क्लब हमने बनाया तो मैं देख रहा हूँ कि कई सारे लोग जुड़ तो गए क्लब में, लेकिन उठते नहीं है सुबह। हमने कहा कुछ एक्टिविटी कीजिए, बताइए क्या कीजिए। तो लोग आलसपना है बहुत है लोगों में। तो सबसे पहली बात, आपको आलसपना निकालना पड़ेगा, टाइम को समझना पड़ेगा, तभी आप आगे जा सकते हो। फिर आपकी संगत बहुत ज़रूरी है। आप किस प्रकार के लोगों के साथ में संगत रखिए आपने, तो आपकी संगत आप अच्छी बनाइए, अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छे लोगों से आपका रिलेशन रखिए, तो उसका फ़ायदा आपको डेफिनेटली मिलेगा। इसलिए आपकी संगत बहुत आपको फ़ायदेमंद देगी। तो आपके मित्र परिवार कौन है, आपके दोस्त कौन है, इस पर आपका आगे का फ्यूचर या आपका सक्सेस डिपेंड होता है। उसके बाद सक्सेसफुल लोग बदलाव लाते हैं अपने आप में। तो क्या आप परिवर्तन करते हो? अब ये बहुत बड़ा परिवर्तन ये कोरोना की वजह से आया हुआ है, आने वाले दिनों में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो ये परिवर्तन सृष्टि का नियम है, ये परिवर्तन को हमें समझना पड़ेगा, और हमें भी अपने आप को इस परिवर्तन के हिसाब से ढालना पड़ेगा। परिवर्तन के हिसाब से हमें भी चलना पड़ेगा। आने वाले दिनों में चैलेंजेस क्या आ सकते हैं, इसका भी हमें स्टडी करना पड़ेगा। किस प्रकार से हमें ये चैलेंज को फेस करना है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। एक शेर यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो खो गया है उसके लिए रोया नहीं करते, जो खो गया है उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया है उसके लिए उसको साथ के लेके चलते हैं। तो दोस्तों, जो भी आपके पास है उसके ऊपर आप फोकस कीजिए, जो हमें मिला है उसके ऊपर आप ध्यान में रखिए।
और मजबूर कर रोना मत रोते बैठिए। कई बार हम लोग भाई बहुत सारे लोग रोना रोते बैठे कि ऐसा हो गया, सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये कुछ नहीं कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स की वजह से कई बार हम दूसरों को उंगली देते हैं, तो कई बार उसकी वजह हम क्या कर सकते हैं ये आप देखिए। मैं तो कहता हूँ ये लॉकडाउन के माध्यम से आपको भी समाज के प्रति कुछ देने का मौका मिला हुआ है। जैसे हम कहते हैं कि गिवर्स गेन, जो देता है उसको मिलता है। तो जैसे हमने फेसबुक लाइव सेशन किया, मैंने कामयाबी की पाठशाला का 7 दिन का फ्री प्रोग्राम भी लोगों के लिए करवाया, 11 दिन का प्रोग्राम करवाया। बहुत ही नॉमिनल चार्ज में भी हम लोग पेड वर्कशॉप भी अभी कर रहे हैं, जिसमें नॉमिनल 1000 रुपये में हम लोग ये वर्कशॉप कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम भी दे रहे हैं। तो मैं भी चाहूँगा आपको भी इस माहौल में जो आपके पास है आप दीजिए लोगों को। तो ये सृष्टि का नियम है, जैसे दोगे वैसे मिलेगा। ये सृष्टि भी हमें बहुत कुछ देती है। हमें ये पानी फ्री में मिल रहा है, हमें ऑक्सीजन फ्री में मिल रहा है, ये सभी जो ज़मीन हमें यूज़ करने मिली, ये पूरी जो भगवान ने हमारे लिए सब कुछ दिया हुआ है। तो आज की तारीख में हमें भी देने का वक्त है। आप देख रहे हो कई सारे आजकल भ्रष्टाचारी जो नेता मंडली है, वो सभी लोग घर में बैठे डर के मारे कि इतना सारा पैसा कमाया हुआ है, कोरोना से अगर मर गए तो इसका लाभ कैसे ले पाएंगे। तो कई सारे लोगों ने अपने आप को क्वारंटाइन करके ले लिया है, जबकि वो बीमार नहीं है। तो दोस्तों ये बात को हमें समझना पड़ेगा कि आज देने का वक्त है, तो आप दीजिए। वेरी राइट आनंद जी, शेयर करना ज़रूरी है। तो आज के तारीख में आप लोगों को दीजिए जो भी आपके पास है। तो नॉलेज दीजिए आपके पास बढ़िया सा। आप जैसे कुछ लोग मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे लोग गाना गा रहे हैं, अपनी एक्टिंग बता रहे हैं, तो वो भी ज़रूरी है। मतलब अच्छा गाना गा रहे हो तो आप गाना गा के लोगों को खुश कर रहे हो। आप अच्छे मोटिवेशन स्पीकर हो तो आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो। तो ये देना ज़रूरी है। मेरे पास रिसोर्ट भी मेरा बंद है, लेकिन जब मैंने देखा वहाँ से लोग रास्ते से चल के जा रहे थे बहुत सारे लोग, तो कई सारे लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, खाना नहीं मिल रहा। तो मैंने सोचा इनके लिए कुछ किया जाए। तो वहाँ पर मैंने मेरे स्टाफ को बोल के जो भी रास्ते से लोग जाएंगे उनको खाना फ्री में देने के लिए मैंने कहा कि यहाँ पे लोगों को खाना फ्री में दीजिए। खाने का वक्त नहीं है तो कुछ उनको नाश्ता बना के दीजिए, पानी दीजिए। लेकिन जो लोग यहाँ से रास्ते से जा रहे हैं, या कई सारे लोग, कुछ लोगों ने मुझे कहा सर वो कार में लोग जा रहे हैं उनको मत दीजिए। मैंने कहा ऐसा क्यों? कार में भी जा रहे तब भी वो बेचारे मजबूर लोग हैं, वो गरीब नहीं, लेकिन उनकी मजबूरी है क्योंकि होटल के सभी रास्ते के सभी होटल्स बंद हैं। तो ऐसे में वो भी, गाड़ी वाला भी अगर है तो भी वो भी आके खाना हमारे पास ले खा सकता है। हमने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे रखा हुआ है। तो दोस्तों ये एक मेरी तरफ से एक समाज के प्रति एक योगदान मैंने दिया है। तो आप भी इस प्रकार से आपका योगदान दीजिए। और आज समाज को हमारी ज़रूरत है। जिस समाज से हमने बहुत कुछ लिया है उस समाज को हमें देना ज़रूरी है। तो ये गिवर्स पे काम कीजिए। आप जब देते हो तो हमें मिलता है। हम कई सारे नेटवर्किंग क्लब में जाते हैं, वहाँ पे रेफरेंसेस मांगे जाते हैं। तो रेफरेंसेस मांगने के बाद आप जब रेफरेंसेस देते हो तो डेफिनेटली आपको भी रेफरेंसेस मिलते हैं। इसलिए देना ज़रूरी है। तो ये देने के बारे में हमेशा ध्यान में रखिए। और आज ये माहौल है, हमें देना पड़ेगा। तो इसके लिए सभी लोग वो प्रकार से सोचिए। बढ़िया सा एक यहाँ पे शेर कहता हूँ, सिर्फ आसमान छू लेना ही कामयाबी नहीं होती। सिर्फ आसमान छू लेना ही कामयाबी नहीं होती। असली कामयाबी तो वो होती है कि आसमान भी छू लो और पाँव भी ज़मीन पर रहें। तो जो कुछ हमें मिला है, हमें गर्व ना करते हुए, हमें अपने समाज के प्रति ये हमारा योगदान है, ये कृतज्ञता है। ये कोई मेहरबानी नहीं है, ये कृतज्ञता है। जिस समाज से मैंने लिया उस समाज को हमें देना चाहिए। तो हमेशा कामयाब पाने के बाद भी अपने पैर ज़मीन पर होने चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक सक्सेस का फॉर्मूला बताता हूँ, किस प्रकार से लॉकडाउन के बाद आपको काम करना है, सक्सेस के लिए काम करना है। ओके खानविलकर जी, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों यहाँ पर है ग्रोथ फार्मूला बारे में बताऊंगा, सक्सेस ग्रोथ फार्मूला। तो ये क्या होता है, जैसे बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले करना पड़ता है कि अभी आपके पास जो कस्टमर है उसमें आपको और कस्टमर इंक्रीज करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सबसे पहले कस्टमर मेरे कैसे बढ़ेंगे इसके बारे में आप एक लिस्ट बनाइए, कागज़ पेन लेकर बैठिए और वो लिस्ट बना के आप उनको आफ्टर लॉकडाउन के बाद नए कस्टमर के लिए आपको कांटेक्ट करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब उसके लिए यहाँ पे एक हैप्पी कॉलिंग नाम का कंसेप्ट मैं हमेशा बताता हूँ। आपको करना क्या होता है, अभी के माहौल में अभी कुछ लोगों को आप कॉलिंग कीजिए, जिसे कहा जाता है हैप्पी कॉलिंग।
तो जस्ट अभी कॉल करके कैसे हो आप सर, इस बारे में उनको पूछिए किस प्रकार से चल रहा है आपका। कुछ भी बिजनेस की बातें मत कीजिए यहाँ पर। तो हैप्पी कॉलिंग में उसके रिश्तेदारों के बारे में, उनके बारे में पूछिए आप क्या सर कर रहे हो आज के तारीख में, आप रूटीन कैसे आपका, इस बारे में आप उनसे बात कीजिए। और बस आपका हालचाल पूछने के लिए मैंने फ़ोन किया, इस प्रकार से बोल के रखिए फ़ोन को। तो ये हैप्पी कॉलिंग बहुत ज़रूरी है। तो बाद में वही लोग आपको इन फ्यूचर में आपके वो कस्टमर रहेंगे, इन फ्यूचर में आपके वो क्लाइंट रहेंगे। इसलिए हैप्पी कॉलिंग पे आपको काम करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट आता है ग्रोथ में, वो आता है इंक्रीज योर प्रोडक्ट। तो आपको आपके प्रोडक्ट बढ़ाने पड़ेंगे। तो प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास अभी 2 प्रोडक्ट है, 4 प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट में बढ़ा के कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में कैप्चर कर सकता हूँ, इस बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट बढ़ाने के बारे में आप सोचिए। फिर आता है आपको क्या करना चाहिए, आपको एरिया, नया एरिया में जाना चाहिए। अभी अगर मुंबई में काम कम हो रहा है तो आप जहाँ पे कोरोना का कम इफेक्ट हुआ ऐसे एरिया में जाइए, ऐसे स्टेट में जाइए, और वहाँ पे आपका बिजनेस कैसे बढ़ सकता है इस बारे में कैलकुलेशन कीजिए, इस बारे में कुछ प्लान बनाइए, तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। तो आप नए एरिया में जाके प्लान कीजिए। उसके बाद दूसरा होता है आपके जो प्रोडक्ट है उसके अभी तुरंत उसकी कीमत मत बढ़ाइए, लेकिन फ्यूचर में उसकी आपको MRP बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्ट की कीमत बढ़ानी पड़ेगा, जिससे आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकता है। ऑफकोर्स उसमें आपको वैल्यूएशन देना पड़ेगा, आपको क्वालिटी देना पड़ेगा, ताकि आप उसमें फिर उसका तभी जाकर आप उसका रेट बढ़ा सकते हो, MRP बढ़ा सकते हो। जिसके लिए आपको नए एरिया में जाइए, उसके साथ साथ आपके प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाइए। और फिर उसके बाद आता है पॉइंट, वो है आपको चैनल पार्टनर ढूंढना पड़ेगा, कुछ JV करना पड़ेगा, कुछ नए पार्टनर ढूंढिए, उनके साथ आप टाइप कीजिए और साथ में मिलकर काम कीजिए। क्योंकि आज के तारीख में कोलैबोरेशन, JV, जॉइंट वेंचर, ये बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे को साथ में लेकर आपको काम करना पड़ेगा। तो आप इस प्रकार से एक दूसरे को साथ में लेकर काम करो, उसके लिए ग्रोथ फार्मूला आपको काम आ जाएगा। और दूसरा है स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन, फटाफट काम कीजिए, स्पीड बढ़ाइए। क्योंकि लॉकडाउन के बाद हर कोई रेस में दौड़ेगा, हर कोई स्पीड बढ़ाएगा अपना, आपका भी स्पीड बढ़ना ज़रूरी है। जब आपका स्पीड बढ़ेगा तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। तो ग्रोथ के बारे में ध्यान में रखिए। हमने कहा आपके प्रोडक्ट बढ़ाइए, फिर हमने कहा आपके कस्टमर बढ़ाइए, फिर मैंने कहा न्यू एरिया में आप जाइए, फिर मैंने कहा प्रोडक्ट और MRP का रेट बढ़ाइए, फिर मैंने कहा न्यू चैनल पार्टनर वगैरह ढूंढिए, जॉइंट वेंचर देखिए, और साथ में स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन, आपका ट्रांजैक्शन स्पीड आप फटाफट कीजिए काम बढ़ाने का। आप इसको देख रहे हो तो आप इसको फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए ग्रुप में ये वीडियो को। अभी आप इमीडिएटली इसको ग्रुप में शेयर कर सकते हो। तो शेयर ऑप्शन में जाके शेयर टू ग्रुप करिए, ताकि आपके ये ग्रुप में वीडियो जाएंगे और भी लोग इसको देखेंगे। आपके फेसबुक पर इसको वॉच पार्टी कीजिए, ताकि वहाँ पे लोग इसको देख सकते हैं। इस प्रकार से ग्रोथ फार्मूले पे आपको काम करना ज़रूरी है, और ये ग्रोथ फार्मूला आपको आगे लेके जाने में मदद करेगा। तो दोस्तों ये बात ध्यान में रखिए। आज थोड़ा शेरो शायरी का मूड है मेरा। छूले आसमां ज़मीन की तलाश ना कर, छूले आसमां ज़मीन की तलाश ना कर, जी ले ज़िंदगी खुशी की तलाश ना कर, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर। दोस्तों हमें ये ज़िंदगी जीते जीते, हंसते हंसते ज़िंदगी जीना है। तो मुसीबतें तो आती रहेगी, मुसीबत है इसलिए हम लोग इसको डर के नहीं जाना है। मैं हमेशा कहता हूँ सक्सेसफुल लोग बनते हैं, उनके पीछे उनकी मानसिकता होती है। तो ये सक्सेसफुल लोग हैप्पी होते हैं, और जो खुश होता है उसका सक्सेस का रेशो अच्छा होता है। तो खुश रहना ज़रूरी है। पूरी दुनिया में हम वर्कशॉप में बताते हैं कि 95% लोग गरीब हैं और 5% लोग अमीर हैं। तो ये ऐसा रेशो क्यों है, ये ऐसा रेशो क्यों है? 95% गरीब, 5% अमीर, मतलब पूरी दुनिया का 95% पैसा 5% लोगों के पास है। तो ये अमीर लोग एक्चुअली क्या करते हैं? तो अमीर लोगों की ये मानसिकता होती है, वो पैसे को बनाना जानते हैं, पैसे से पैसा कमाना जानते हैं, वो पैसा सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, और इसीलिए वो लोग सक्सेसफुल बनते हैं। तो आज लॉकडाउन के बाद सभी लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन डाउन है, उसके बाद हर कोई आगे जाएगा, दौड़ना चाहेगा। उसके बाद वो हर एक व्यक्ति भागने के लिए, दौड़ने के लिए, अपना मार्केट ढूंढने के लिए जाएगा। तो आपको भी उस प्रकार से आपका मार्केट पहले से अभी से तैयार करके रखना पड़ेगा, अभी से उस पर आपको काम करना पड़ेगा। तो इसलिए आप में का आलस आपको निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा, तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हो।
तो ये बात ध्यान में रखिए, आपको मार्केटिंग में काम करना पड़ेगा, ज़रूरी है मार्केटिंग। मैं हमेशा बताता हूँ कि मेरी ये पुस्तक है, मला उद्योजक वा श्रीमंत व्हा, फिर कामयाबी के फंडे, जब मैं बताता हूँ मेरा इंट्रोडक्शन में करवा के देता हूँ। तो जब हम अपने बारे में बोलते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये इंट्रोडक्शन दोगे, लोगों से बताओगे, तभी लोगों को पता चलेगा आप क्या करते हो। तो जैसे मैं कहता हूँ, मैं डॉक्टर संतोष कामेर का लाइफ एंड बिजनेस कोच, लास्ट 32 ईयर्स से ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हूँ, ओनर ऑफ एसके रिसोर्ट, डायरेक्टर ऑफ वैश्य सहकारी बैंक लिमिटेड, ऑथर ऑफ 14 बुक्स। तो ये जब मैं बता रहा हूँ आपको, तो ऑफकोर्स मेरे इंट्रोडक्शन है और साथ साथ में ये मार्केटिंग भी कर रहा हूँ मैं। तो आज की तारीख में ये ज़रूरी है। साथ में जैसे हम फेसबुक लाइव पे आ रहे हैं या आपके सामने हम दिख रहे हैं, तो ये विजिबल होना बहुत ज़रूरी है। जब आप लोगों के सामने दिखोगे तो दिखता है वही बिकता है। तो मेरे एक मार्केटिंग पे वीडियो, आप यूट्यूब पे जाइए, मेरा यूट्यूब सर्च चैनल देखिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, ताकि अगले वीडियो आपको आते रहेंगे। तो मेरी साइट है, वेबसाइट भी है मेरी, missionkamervi.com, santoshkamerkar.com, टेनिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया.com। तो यहाँ पे जाके आप उसको मिलिए। सक्सेस के पीछे एक मेंटर की बहुत ज़रूरी होती है। खानविलकर जी वेरी राइट। तो दोस्तों, ये मेंटर के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं खुद मेंटोरिंग करता हूँ। अभी हमारा एक सेशन चालू है जिसका नाम है कामयाबी की पाठशाला, जिसमें 7 दिन का ये कोर्स हम लोग लेते हैं और 7 दिन में आपको रोज़ एक्टिविटी हम भेजते हैं, आपसे हम करवा के लेते हैं, जिसमें हम अलग अलग टॉपिक पे आपसे बात करते हैं। मतलब शॉर्ट करवा के लेते हैं, फिर टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, उसके बाद में आइडियाज़ पे बात करते हैं, ब्रांडिंग आपको बताते हैं। तो इस प्रकार के ये सेशन हमारे चलते हैं। आपको ऑडियो वीडियो के माध्यम से हम ये आपको भेजते हैं, आपसे 1 to 1 बात भी करते हैं। तो ये डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा पड़ेगा। ये हमारी नेक्स्ट बैच 24 तारीख से स्टार्ट हो रही है, कामयाबी की पाठशाला। अभी तक सेकेंड 2 बैच हो चुकी है, ये 3rd बैच है और ये सर्टिफिकेट कोर्स है, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इसकी फ़ीस भी बहुत कम रखी है हमने। मतलब ये जो 1 to 1 कोचिंग हम करवाते हैं तो 50,000 इसकी फ़ी हम रखते हैं, लेकिन इस बैच का हमने कोर्स का फ़ी रखा है ओनली 999। तो 1,000 रुपये में आप ये कोर्स कर सकते हो। तो ये आप इसको डेफिनेटली ये कोर्स को कीजिए। और ये अर्ली बर्ड ऑफर है। एक्चुअली इसका कॉस्ट है 2,000 रुपया। हमने पहले 10 लोग के लिए 1,000 रुपया रखा है 999 में, उसके बाद में के लोगों के लिए 2,000 रुपया इसकी फ़ीस रहेगी। तो अर्ली बर्ड 10 लोगों के लिए 999 में ये कोर्स आप कर सकते हो। आप इमीडिएटली हमारे यहाँ पर मित्र खानविलकर जी है, वहाँ पर वो खानविलकर जी आपका नंबर यहाँ पर डालिए और मेरा नंबर भी यहाँ पर शेयर कीजिए। ये नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हो कोर्स के लिए, तो डिटेल हम आपको भेजेंगे। तो आप ज़रूर कीजिए और सीखते रहिए। ये सीखते रहना बहुत ज़रूरी है। सीखोगे तो आगे बढ़ोगे। वाचाल तर वाचाल, वाचाल तर शिकाल, शिकाल तर टिकाल आणि टिकाल तर जिंकाल। तो इसीलिए आपको सीखते रहना चाहिए। जो सीखता है वो आगे बढ़ता है और सीखने के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके पास दोस्तों ये है। तो इसका फ़ायदा उठाइए। हम यहाँ पर कैश पे काम करते हैं, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, हैबिट और स्ट्रैटेजी। तो ये कैश भी हम आपको बताते हैं। बहुत सारे अलग अलग वीडियोस हम आपको बताते हैं, हम आपको देते हैं। ये वीडियो भी मेरा जो लोग देखेंगे उनमें मैं एक ही बात बताना चाहूँगा कि सक्सेस के फॉर्मूले होते हैं। सक्सेस हर एक इंसान को मिलता है, बस सक्सेस के लिए आपको उस प्रकार से अपने आप को ढालना पड़ता है। सक्सेस के लिए अपने आप को उस प्रकार से आगे झुकना पड़ता है। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है। आप उसमें अपने आप को ढालिए और अपने आप को बनाइए आप। तो ये जब करते हो तो उसका फ़ायदा मिलता है। और हर छोटी छोटी चीज़ को सेलिब्रेट कीजिए। जैसे कहा जाता है सक्सेस मैक्सिमाइजेशन, हर एक छोटी सी जो आपको सक्सेस मिलता है उसको काम कीजिए। आज लॉकडाउन में आप रेगुलर हैबिट डालिए, जिम के लिए हैबिट डालिए, वर्कआउट के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। मैं रोज़ सुबह एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। अपने आप को फिट रखिए, खुश रखिए। और खुश आदमी होता है वो ज़िंदगी में आगे बढ़ पाता है। तो ये हमेशा आप ध्यान में रखिए। एक शेर यहाँ पर बोलना चाहूँगा, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें हो उबाल वो खून चाहिए, जिसमें हो उबाल वो खून चाहिए। यह आसमान भी आएगा ज़मीन पर, यह आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। तो इरादों में जीत की गूंज मतलब आपके इरादे मजबूत होने चाहिए दोस्तों। आपके इरादे आप मजबूत बनाइए।
कि मैं कर सकता हूँ। जब इस प्रकार से आप सोचते हो कि मैं कर सकता हूँ तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। मैं हमेशा कहता हूँ थॉट के ऊपर कि अगर आप सोचते हो कि मैं कर सकता हूँ तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। खानविलकर जी मेरा नंबर भी शेयर कीजिए, खानविलकर जी के नंबर पे और मेरे नंबर पे आप इसको हमें आप भेजिए। ये वीडियो कैसे लग रहा है आप इसको भी मुझे भेजिए। मेरा नंबर है 7303445454 और आप हमें भेजिए। आप इंटरेस्टेड हो कोर्स के बारे में तो मेरा कल एक सेशन लाइव सेशन है पनवेल महानगर पालिका ने रखा हुआ है। उसके बाद में 26 तारीख में एक सेशन है मेरा स्वयंभू नाम की संस्था है उन्होंने रखा हुआ है, तो वो भी सेशन आप डेफिनेटली अटेंड कीजिए। अलग टॉपिक लेकर बात करूंगा, वहाँ पर मेरा टॉपिक होगा मिशन कामयाबी के बारे में। कल का टॉपिक मेरा अलग है, तो डेफिनेटली इसको आपको फ़ायदा करा के देगा और आगे और बढ़ते रहो। लॉकडाउन के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, वो अपॉर्चुनिटी के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। सॉफ्ट स्किल पे काम कीजिए, अपना ब्रांड कैसे बना सकते इस पर काम कीजिए। सेल्स के लिए अलग अलग वीडियोस देखिए, बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसके बारे में देखिए। तो अपने स्किल्स पे काम कीजिए, स्किल्स पे जो काम करता है वो आगे जाके आगे बढ़ता है। बाद में पैसे के बारे में थोड़ा सा 2-4 टिप्स मैं आपको देता हूँ। पैसे दोस्तों, हमेशा पैसा उन्हीं लोगों के पास जाता है जो पैसे का रिस्पेक्ट करते हैं, तो पैसे का रिस्पेक्ट करना सीखो। और पैसा सिर्फ चाहिए इसके लिए, आप सोचते हो कि पैसा चाहिए, लेकिन पैसा कैसे आएगा इस बारे में हम उस पैसे के प्रति पूरी निष्ठा से काम नहीं करते हैं। तो पैसा आने के अलग अलग मार्ग होते हैं, उसके बारे में सोचिए आप। और ये सब अवेलेबल है, जितना मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ ये सब नॉलेज यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप उसको पढ़िए, उसको अमल में लाइए। मेन प्रॉब्लम होता है यहाँ पर कि लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, लोग प्रैक्टिकल नहीं करते, लोग एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते। तो आपको इसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करोगे तो उसका फ़ायदा मिलता है। हाँ, हमारे फाइटर कोर्स में बताते हैं कि आप, कई सारे लोग सोचते हैं लेकिन करते नहीं हैं। तो आपकी सोच बनाइए, आपकी सोच आपकी ज़िंदगी बनाएगी। तो ये सोच बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपके मन में कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हो। मेरा इसके बाद एक बिजनेस कोचिंग का सेशन है, इसलिए मैं ज़्यादा आगे बात नहीं कर पाऊँगा। आखिर इतना ही कहता हूँ, मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, बुलंद हौसलों से उड़ान होती है दोस्तों। तो ये बुलंद हौसला रखिए, अपने आप को फिट रखिए, हेल्दी रखिए, अच्छा सोचिए। लॉकडाउन है इसलिए 10-10 घंटा नहीं सोना है। 6 घंटे की नींद, 7 घंटे की नींद काफ़ी हमारे लिए। फिर बाद में उठिए और अलग अलग बात कीजिए, लोगों से मिलिए, लोगों को फ़ोन कीजिए, फ़ोन करके लोगों से मिलिए। आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल बहुत बढ़िया, हमारा एक लड़का आनंद जी का, बहुत होशियार लड़का है, हमारे साथ वो होता है कई बार। आज फाइटर, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर फाइटर जिन्होंने कोर्स किया वो सब ये देख रहे हैं। मेरे बिजनेस कोचिंग भी चलते हैं 1-to-1, तो 1-to-1 कोचिंग के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हो। मेरा नंबर यहाँ पर दिया हुआ है खानविलकर जी ने, 7303445454। उसको आप डेफिनेटली लीजिए और किताबें पढ़िए। किताबें आपको सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं। आइडियाज़ पे काम कीजिए, अलग अलग आइडियाज़ आप लाइए। हमने ट्रेनर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के माध्यम से एक्ट एंड टैग का प्रोग्राम किया था और एक्ट एंड टैग के माध्यम से साइली सावंत, वेलकम साइली सावंत जी, ये काउंसलिंग में है। साइली जी रोज़ सुबह 5 AM क्लब इन्होंने ज्वाइन किया है, सुबह 5 बजे आते हैं, हमारा कोर्स भी कर रही है मैडम, बहुत ही इंतु है। ऋषिकेश पाठक धन्यवाद, नमस्कार। कुछ लोग लेट ज्वाइन हो रहे हैं। रविंद्र कावड़े साहब धन्यवाद, थैंक यू। तो मैं बात कर रहा था आइडिया पे, इनोवेशन पे। हम लोग टाई के माध्यम से ऐसे कई सारे आइडियाज़ लाते हैं, काम करते। तो आप ये टाई को भी ज्वाइन कीजिए। ट्रेनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की फेसबुक पेज है, वेबसाइट भी है, तो आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर बहुत सारे ट्रेनर्स हम इकट्ठा मिलते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये ज़िंदगी के बारे में गाना है, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, ज़िंदगी यूं ही चलती रहे। दोस्तों ज़िंदगी तो चलती रहेगी, बस हमें चलते रहना ज़रूरी है। और जैसे हम जानते हैं कि मुसीबतें, तो ये मैं हमेशा कहता हूँ, मुसीबतें ये टेम्पररी होती है, ये परमानेंट नहीं होती। तो मुसीबतें तो आएगी और जाएगी, हमें डट के खड़े रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप डट के खड़े रहिए। हमारे से कहीं ज़्यादा लोग मुसीबत में है, प्रॉब्लम है। कई सारे मजदूर आप देख रहे होंगे चल के जा रहे हैं,
तो उसके मुकाबले हम कहीं हम बहुत ज़्यादा सुखी महसूस कर सकते हैं अपने आप को। और जिस भगवान ने ये परेशानी दी है, भगवान ही हमें साथ देगा, भगवान ही हमें अच्छा रास्ता भी बताएगा। तो हमें ये उम्मीद पे रहना चाहिए। तो उम्मीद पर दुनिया का भी कायम है। तो उम्मीद बनाए रखिए और अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपने आप को हैप्पी रखिए, खुश रखिए, अपने फैमिली को भी सबको खुश रखिए। और ज़िंदगी के बारे में इतना ही कहता हूँ। और दोस्तों, फिर आपसे कल मिलूँगा मैं और डिटेल में बातें करेंगे। तो घर पर रहिए, खुश रहिए, काळजी का, सुरक्षित रहा। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।